750 अरब रुपए के कर्ज अदा करने हैं पीआईए को। पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन दांव पर लग गया है। इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पीआईए के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल्ला हफीज़ ने। अब्दुल्ला हफीज़, पीआईए की पोजीशन, पीआईए की साख दिन ब दिन नीचे की जानिब गामजाने बड़ी तेजी से, कर्जों की अदायगियाँ 750 अरब रुपए से तकरीबन तजावुज़ कर चुकी हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? के ऊपर कि इस टाइम पे हम अपने तारीख के कुछ संगीन तरीन माली बहरान से गुजरे, लेकिन हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि उसके अंदर बहुत सारा सबसे जो बड़ा अंसर है या जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो पाकिस्तान की अपनी माशी सूरत हाल है। जो एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी आजकल आपको नजर आ रही है और जो डॉलर की शदीद इस टाइम पे जो आपके पिछले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे, जो डॉलर की शदीद किल्लत पाकिस्तानी मार्केट में है वो इवेंचुअली पीआईए के ऑपरेशन को भी मुतासर कर रही है। हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि देखें पीआईए एक बैनुल अक़वामी इदारा है, पाकिस्तान की शायद सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा 70 to 80% जो हमारे अखराजात हैं वो डॉलर मद के अंदर होते हैं। तो जब मुल्क के अंदर डॉलर की किल्लत होती है और मुल्क की क्रेडिट रेटिंग मनफी हो जाती है, ट्रिपल सी रेटिंग होती है, तो ऑब्वियसली फिर उसका इम्पैक्ट आता है पीआईए के बिजनेस के अंदर भी कि जो हमारी बहुत सारी क्रिटिकल पेमेंट्स है वो नहीं हो पाती। हमारे जो इंजन और जहाज़ों की लीजिंग की कंपनियां हैं जिनने हमें जहाज लीज पे दिए हुए होते हैं, उनका जो एतमाद है वो बहुत ज्यादा मुतासर होता है पीआईए या पाकिस्तान के ऊपर से। जी अब्दुल्ला साहब, प्राइवेटाइज करने की बातें की जा रही हैं, तो आपको हम इस वक्त, आपको क्या, हम सबको यही लगता है कि पीआईए को प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए जितनी तेज़ी से पीआईए खसारे की जद में है। तो इस हवाले से आपके इंतज़ामिया के क्या रवाबित शुरू हो गए हैं गवर्नमेंट से? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं पहले सवाल का जवाब पहले मैं देता हूँ। देखें, पीआईए का अगर आप कहें ना खसारा, तो पीआईए का खसारा इस तरह खसारा नहीं है कि ये इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने ऑपरेशन मैनेज नहीं कर पाती। पीआईए अभी भी ऑपरेशनली मुनाफे में है, ये ऑपरेशनली हम ब्रेक इवन कर चुके हैं। हमारे जहाज़ों के ऑपरेशन से हमें नुकसान नहीं होता। अच्छा, ऑपरेशन से हमारा नुकसान नहीं हो रहा पीआईए को? ऑपरेशन से पीआईए को नुकसान नहीं हो रहा है। ये बात आपके सामीन के लिए एक शायद हैरतमंद बात होगी, लेकिन ये बात फैक्ट है जी, तभी कि मैंने बात रिपीट की। पीआईए अभी भी अरबों रुपए का ऑपरेशन मुनाफा कमाता है। लेकिन मसला ये है कि जब आप पुराने कर्जों और सूद की अदायगियों को इसके अंदर शामिल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो मजबूरी तौर पे खसारे के अंदर चली जाती कितना है। कर्जा मैं है सूद समेत मजमूई तौर पर पीआईए पर? देखिए, पीआई की बैलेंस शीट के ऊपर इस टाइम पे 742 अरब रुपए के जो लाइबिलिटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और अब आप इमेजिन कर लें कि अगर हर साल उसकी आपको प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट, जो अब आप देखते हैं कि 19.5% तक इंटरेस्ट रेट चला गया, जब आपको वो अदा करनी पड़ती है तो साल के अंदर तकरीबन 100 अरब की तो सिर्फ ये फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है जो कि यानी आपको पे 1000 करनी अरब पड़ती रुपए से तजावुज कर गए पीआईए के कर्जे सूद समेत? है। नहीं, हजार से नहीं, 742 अरब एग्जैक्ट फिगर है उसकी। और यही अमाउंट जो है वो कोटे बनाई आते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जिस तरीके से पीआईए मुलाजमीन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो क्या उनके इल्म में नहीं है कि पीआईए इस वक्त खसारे में है? वो डिमांड्स क्यों कर रहे हैं और आप उनकी डिमांड्स को फुलफिल क्यों नहीं कर रहे, या उनके साथ मीटिंग करके इस मामले को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे? देखें, एक सवाल जो आपने पहले भी पूछा था और वो यहाँ पे मैं उसका जवाब दोबारा देना करूंगा क्योंकि इसके साथ लिंक्ड होता है। पीआई के मुतालिक लोगों को ना बहुत सारी अनसर्टिनिटी का शिकार हो गए हैं। वो समझते हैं कि शायद पीआई को या तो बंद किया जाने लगा है या पीआई को प्राइवेटाइज किया जाने लगा है। पीआई को मैं आपको बात बता दूं, अभी पीआई को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा। पीआई की तंजीम नौ का मंसूबा है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने तरतीब यानी दिया हुआ है, जिसके अंदर वो प्राइवेटाइजेशन पीआई की की सारी बुनियादी बातों को तौर आप बेबुनियाद करार दे रहे हैं? नहीं, मैं बेबुनियाद नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि एट दिस पॉइंट पीआई की प्राइवेटाइजेशन का मंसूबा नहीं है। इस टाइम पे पीआई की तंजीम नौ का मंसूबा है। जी। पीआई की बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर करना है। पीआई जी। के जिम्मे जो वाजिब अदा कर्जा जाते हैं उनको पीआई की किताबों में से निकाल के उसको कोई किसी डिफरेंट जगह के ऊपर लेके जाना है। उसके बाद पीआई के मुतालिक जो मुस्तकबिल का फैसला होगा वो आने वाली हुकूमत करेगी। आने जो वाली एम्प्लॉयज हुकूमत पे की फैसला यूनियन है, करेगी, सही है। जी, जो एम्प्लॉयज की यूनियन है वो भी, उसको भी उनके साथ भी हम यही बात बताना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे पीआई जिस संगीन माली बहरान से गुजर रही है, ऐसी सूरत हाल के अंदर ऐसे मुतालबे करना शायद मुनासिब नहीं, ये उसका वक्त नहीं। जी अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि पीआईए और एफबीआर के दरमियान हम देख रहे हैं एक सट जंग चल रही है। क्या वजह है? दोनों कौमी इदारे हैं। कभी एफबीआर आपके अकाउंट्स मुंजमद कर देता है, फिर वो बाद में तरदीद जारी कर देता है, फिर दोबारा अकाउंट्स के ऊपर बात आ जाती है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में पीआईए ने पैसे जमा नहीं कराए। तो जब मुनाफा बख्श इदारा है पीआईए, आप कह रहे हैं ऑपरेशन से फ़ायदा हो रहा है, तो फिर रकम क्यों नहीं जमा कराई जाती और इन दोनों के दरमियान गैप क्यों बढ़ रहा है? मैं शायद लाइटर नोट में कहूँ, कहते हैं कि यार गरीब की कोई इज्जत नहीं होती।
پی آئی اے اس ٹائم پہ چونکہ پوری صورتحال کے اندر سے گزر رہا ہے تو ہر بندہ اس کے اندر سے اپنا حصہ نکالنے کے چکر میں پی آئی اے آپ جس طرح جانتے ہیں ایک سرکاری ادارہ ہے. پی آئی اے کی بیک کے اوپر حکومت پاکستان خود کھڑی ہے اور ایف بی آر نے جو پیسہ ریکور کرنا ہے وہ بھی اس نے حکومت کے لیے کرنا ہے. بالکل. تو اکثر یہ ہماری بات ان کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ یار دیکھیں ایک جیب میں سے نکال کے دوسری جیب کے اندر پیسہ دینا ہے, تو جب اس طرح کے سخت ترین اقدامات کیے جاتے ہیں تو اس سے پی آئی کی ساکھ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. تو بہت زیادہ اچھا امپریشن نہیں جاتا. ہماری لیسورز جو ہیں جنہوں نے ہمیں جہاز دیے ہیں, جنہوں نے انجنز دیے ہیں, جنہوں نے ہمیں قرضہ دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ کے اپنے ملک کے اندر لوگوں کو آپ کی قابلیت اور آپ کی کمپیٹنس پہ یقین نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے کریں. تو یہ ایک بہت میں کہوں گا انفارچونیٹ ہے, بدقسمت ہے, بدقسمتی سے یہ واقعات ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں, ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر ایکشن وہ پھر بھی لے لیتے ہیں. اچھا جی عبداللہ صاحب یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے پروگرام فوکس میں انکشاف کیا تھا کہ اگست کے مہینے کی تنخواہ ہم نے سول ایویشن اتھارٹی کا اکاؤنٹ سے ادا کی ہے ملازمین کو. اب سپٹمبر شروع ہو گیا ہے, آئندہ والے دنوں میں پی آئی اے کے پاس کیا تنخواہیں ادا کرنے کے پیسے ہیں یا پھر حکومت سے رابطہ کیا آپ لوگوں نے اس حوالے سے؟ دیکھیں حکومت سے تو ہمارا مستقل بنیادوں کے اوپر رابطہ رہتا ہے. ہم اس حکومت سے درخواست کریں کہ جو ہمارے انٹر سپورٹ کے پیسے دسمبر سے پھنسے ہوئے ہمیں اگر وہ ریلیز کر دیے جائیں تو ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اپنا آپریشن کو رن کرنے میں. بہت ساری جو پینڈنگ پیمنٹس ہیں وہ ہم کلیئر کر پائیں گے. اس دفعہ بھی تنخواہوں کے پیسے کسی نہ کسی بینک سے ہی نیچرلی ارینج ہوں گے, کیونکہ جس طریقے سے آپ نے کہا ہے کہ اس ٹائم پہ مین پرائرٹی آپریشن کو چلانا ہے, اور آپریشن کے اندر جتنے خرچے جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ آمدنی سے جو بھی آمدنی آتی ہے اس کے اندر پہلی پرائرٹی ان کی ہوتی ہے. کیوں یعنی ابھی جیب میں اتنے پیسے ہیں پی آئی اے کے پاس کہ وہ ستمبر میں ملازمین کی تنخواہ ادا کر لے گا یا پھر کسی سے رابطہ کیا ہے؟ جی ہمارا رابطہ ہے ایک بینک سے, قومی بینک سے, کہ ان سے ہم تھوڑی سی ایک قومی کریڈٹ بینک لائن تو ہم ان سے ایکسٹینڈ. یا تو نیشنل بینک ہے یا پھر اسٹیٹ بینک سے آپ نے رابطے کیا ہو, یہی دو نہیں بینک. اسٹیٹ بینک تو نہیں دیتی پیسے, جی لیکن مطلب بس یہی دو بڑے انشاءاللہ بینکس ان ہیں. سے ہوگا ایک آدھ دن میں ان سے پیسے اگر ڈرا ڈاؤن ہو گئے. آخر میں مجھے یہ بتا دیں پی آئی اے نے سعودی عرب کو کتنے پیسے دینے ہیں اور یو ای اور وہ استنبول ایئرپورٹ کو کتنے پیسے دینے ہیں, کتنی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہے؟ وقت کی قلت ہے, مختصر بتا دیں. ادائیگیاں بہت زیادہ ہیں, کوئی ٹوٹل ملا کے میرے خیال میں $40-50 ملین ہے جو کہ شاید ہمیں ادا کرنے ہوں گے تمام ان لوگوں کو, تمام یہ بین الاقوامی ایئرپورٹس کو ملا کے.